हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पेंटन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग एनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। एनकैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल। नाम दिख रहा है ना, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या होती है? दवाइयाँ होती हैं। कि मेरा एक कैप्सूल यहाँ पे है। शेप बदल देते हैं, चलो यार। एक कैप्सूल मेरा यहाँ पे है, दूसरा कैप्सूल मेरा यहाँ पे है। तो हुआ क्या? या तीन कैप्सूल हो गए अलग अलग शेप के, मान लीजिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि मेरे के अंदर कुछ दवाइयां हैं, के अंदर कुछ दवाइयां हैं, के अंदर कुछ दवाइयां हैं, लेकिन सारी की सारी अलग अलग दवाइयां हैं, एक तरीके की दवाइयां नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये कैप्सूल क्यों किया गया? ताकि दवाइयां अलग अलग रहें। ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज कीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हो। ऑफिस के अंदर एक आईटी कंपनी, मान लीजिए आईटी कंपनी में आप लोग काम करते हो, और वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। ठीक है। और उन एम्प्लॉयज में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक ही एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे, या फिर सारे के सारे आईटी डिपार्टमेंट से होंगे। आपने देखा होगा कुछ आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं वो होते हैं, कुछ एचआर डिपार्टमेंट होता है, कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जो आपकी सैलरी को रीइंबर्स करता है। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं एक कंपनी के अंदर। तो वहां पर भी हम लोगों को एक एक उनको कैबिन दिया जाता है कि ये वाला फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, ये वाला आईटी का डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो वही चीज है एनकैप्सुलेशन में भी, कि हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को एनकैप्सुलेट कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से समझिए। देखिए, एनकैप्सुलेशन में बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि जब आप स्प्रिंग बूट की तरफ जाएंगे, डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, वहां हर बार हम लोग एनकैप्सुलेशन पर ही काम करेंगे ज्यादातर। तो एनकैप्सुलेशन में क्या होता है, बेसिकली हम लोग अपनी प्राइवेट चीजें बनाते हैं क्लास के अंदर। लेट अस सपोज मैं क्या करता हूँ, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास। इस क्लास को मैंने नाम दिया एम्प्लॉय। ठीक है। और इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने कुछ चीजें बनाई, कुछ फील्ड्स बनाए। फील्ड्स कैसे कैसे हो सकते हैं कि मैं इसके अंदर एम्प्लॉय का नाम रख सकता हूँ, स्ट्रिंग नेम। ठीक है। इस एम्प्लॉय के अंदर मैं क्या रख सकता हूँ, इसका एक डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है। तो मेरी एक क्लास ये हो गई कि एम्प्लॉय के अंदर मैंने कुछ चीजें बना ली, लेकिन ये हो गई नॉर्मल क्लास। अब जब मैं एनकैप्सुलेशन की बात करता हूँ तो ये सारी की सारी चीजें मेरी प्राइवेट बन जाती हैं, प्राइवेट। अब आप पूछोगे कि ये प्राइवेट क्यों बनाई? ठीक है, बताता हूँ, एक मिनट। देखो, मैंने जब इनको प्राइवेट बनाया, अब ये चीजें एक्सेसिबल नहीं होंगी किसी दूसरी क्लास में डायरेक्टली। अगर मैंने इनको प्राइवेट बनाया तो ये एक्सेसिबल नहीं होंगी किसी दूसरी क्लास में। इसी को लेकर हमारे पास एक टॉपिक आता है एक्सेस मॉडिफायर का। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं बेसिकली? अगर मैंने किसी चीज के आगे प्राइवेट लगा दिया तो ये केवल सेम क्लास के अंदर ही आपको विजिबल होगा, या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग पब्लिक ही मान के चलते हैं सब चीजें। क्लास अगर बनाते हैं, पब्लिक बनाते हैं, आप उसको प्राइवेट भी बना सकते हो ताकि दूसरी क्लास उसको इनहेरिट ना करे। ठीक है। तीसरी चीज, तीसरी चीज होती है हमारे पास में प्रोटेक्टेड। बेसिकली प्रोटेक्टेड क्या होता है? आपकी कोई क्लास है, उसको कोई क्लास इनहेरिट कर रही है, केवल वही उसको की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाएगी, उसके अलावा कोई भी उसको विजिबिलिटी, मतलब कोई भी अदर क्लास को उसकी विजिबिलिटी नहीं होगी। डिफॉल्ट क्या होता है कि सेम पैकेज के अंदर उसकी विजिबिलिटी होगी। एक एक अलग भी होता है, डिफॉल्ट करके होता है। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि सेम पैकेज के अंदर उसकी विजिबिलिटी होगी। तो मैं लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए कि ये सेम पैकेज के लिए काम करता है। कॉमन डॉट डिपेंडेंट बनाया, उसके अंदर जितनी भी होगी वो डिफॉल्ट पे काम करेगा। प्रोटेक्टेड का मतलब हो गया जब अगर कोई क्लास इनहेरिट कर रही होगी उस क्लास को, तो वो वहां पे काम करेगा। पब्लिक का मतलब हो गया कि वो सब जगह एक्सेसिबल होगा, सब जगह। ठीक है। और प्राइवेट का मतलब क्या हो गया? प्राइवेट का मतलब हो गया, प्राइवेट का मतलब हो गया कि वो विद इन सेम क्लास ही एक्सेसिबल रहेगा, विद इन सेम क्लास ही एक्सेसिबल रहेगा। अच्छा, आप बहुत बार ये चीजें सोचते होंगे कि यार मैं बहुत सारे टॉपिक्स को कितनी बार एक ही वीडियो में बता देता हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक पूरा कोर्स लेके चल रहे हैं फटाफट, ताकि हम फटाफट से डेवलपमेंट सीखें और हम रेडी हो जाएं, ठीक है, कंपनीज के लिए। तो वही चीज देखिए, मैंने क्या किया, एम्प्लॉय की क्लास बनाई जिसके अंदर मैंने प्राइवेट फील्ड्स बना दिए। फील्ड्स ही कहेंगे, वेरिएबल्स कह सकते हो आप। कुछ प्राइवेट फील्ड्स बनाए। इन फील्ड्स का बनाने से क्या हुआ कि मेरे जितने भी ये नेम डिपार्टमेंट है, मेरी कोई दूसरी क्लास डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती है। ये एक तरीके से एनकैप्सुलेट हो गए इसके अंदर। ठीक है। अब अगर इसको एक्सेस करना है, क्योंकि कितनी बार क्या होगा, डिपार्टमेंट में जाएंगे, डिपार्टमेंट में जाके कोई पूछता है कि इस एम्प्लॉय का नाम बता दीजिए, तो क्या होगा? वहां पे उसको जरूरत पड़ेगी नेम या डिपार्टमेंट की, या फिर उसका मतलब बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय की डिटेल्स की। तो वो डायरेक्टली एक्सेसिबल ना करके यहाँ पे हम लोग कुछ मेथड्स बनाते हैं जिनको कहते हैं हम गेटर सेटर। क्या कहते हैं हम उनको? यहाँ लिख देते हैं, गेटर सेटर। अच्छा, ये गेटर सेटर क्या होता है भैया? देखो, गेटर सेटर क्या होता है, बेसिकली गेटर का मतलब आपको पता चल रहा है कि यार मेरे को दो कुछ चीजें,
दे दो। सेटर का मतलब क्या होता है? सेटर का मतलब क्या होता है? ले लो। क्या दे दो, ले लो। देखो, का मतलब है कि गेटर में मैं प्रॉपर्टी को फेच करना चाहता हूँ। कोई क्लास बोलेगी आई वॉन्ट टू गेट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो मेरे को गेट दे दो, गेट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, तो वो क्या, वहां पे गेटर यूज हो जाएगा। सेटर का मतलब क्या हुआ, आप कोई क्लास उसको वहां पे उसको उसको नेम को सेट करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, सेट कर दो, सेटर, सेट। तो सेट करने के लिए क्या होगा कि मैं सेटर यूज करूंगा। अब ये मेरे को चीजें बनानी पड़ेंगी अपनी सेम क्लास के अंदर जहां मैंने अपने प्राइवेट फील्ड डिक्लेयर किए हैं। अब गेटर सेटर के अगर हम दूसरी क्लास में अगर एक्सेस एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पब्लिक होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेटर सेटर बनाते हैं नेम के लिए। डिपार्टमेंट को मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर से छेड़े, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट बना देता हूँ पब्लिक। गेटर सेटर कुछ नहीं है, फंक्शन है। फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिए ऑलरेडी। गेटर का मतलब क्या है कि कोई चीजें गेट करेगा। ठीक है, इससे गेट करेगा। अब नाम का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे गेट नेम। ठीक है, गेट नेम। अब जब आपने गेट नेम लिखा, जब आपने गेट नेम लिखा, आपको रिटर्न क्या करना है अभी? रिटर्न क्या करना है आपको? रिटर्न करना है नेम। हो गया, बन गया गेटर। इसी को हम कहते हैं गेटर। ये जो बना है ना, ये वाला, ये गेटर है। ये आपका एक गेटर है। सेटर देखते हैं, सेटर क्या होता है यार, सेटर। देखो, सेटर क्या होता है, जब हम लोग उसको सेट कर रहे हैं बाहर से। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मैंने अभी गेटर बनाया, कि ये इस फंक्शन को अब डायरेक्टली कोई भी क्लास कॉल करेगी और उसको ये नेम मिल जाएगा। तो उसने डायरेक्टली नेम को कॉल नहीं किया, उसने इस गेटर को कॉल किया, तब उसको नेम मिला। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, वो सेटर को कॉल करेगा कोई भी चीजें सेट करने के लिए। सेट क्या करेगा, तो मैं यहाँ पे वॉइड लिख सकता हूँ, रिटर्न तो कुछ करेगा नहीं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सेट नेम। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अब कैसे सेट होगा। देखो, अब वैल्यू कहाँ से आ रही होगी, बाहर से आ रही होगी। वैल्यू जो फंक्शन के अंदर बाहर से भेजते हैं, तो क्या करते हैं कि वहां पे मतलब उसके पैरामीटर में पास करते हैं वो चीज। तो पैरामीटर में हमारे पास कोई भी नेम आ रहा होगा बाहर से। मैंने किया स्ट्रिंग नेम। ठीक है, अब ठीक है, स्ट्रिंग नेम हो गया। अब इसको सेट करना है हमें, जो ऊपर वाला नेम है, मतलब इसके अंदर, इस क्लास के अंदर इस नाम को सेट करना है। देखो, ये बाहर से हमारे पास नेम मिल गया, सेट नेम किसी ने कॉल किया होगा, उसने नेम भेजा होगा, वो नेम यहाँ पे आ गया है। इस नेम को मेरे को इस नेम में सेट करना है। थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए मैं क्या डालता हूँ, नेम एक्सटर्नल वाला। ठीक है, नेम एक्सटर्नल जो बाहर से आ रहा है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, नेम इक्वल्स टू नेम एक्सटर्नल। ठीक है, अब हुआ क्या, जो बाहर से नेम आया था उसने अपनी वैल्यू इस वाले नेम में सेट कर दी, जो कि यहाँ पे प्राइवेट है। तो ये हमारे पास हो गया सेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। गेटर सेटर, ये गेटर सेटर होते हैं आपके किसी भी क्लास के अंदर। इवन दो आप इसको सेम डिपार्टमेंट के लिए बना सकते हैं, कोई भी अलग फील्ड होगा उसके लिए गेटर सेटर हम लोग बनाते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये बाहर वाली क्लास के लिए केवल गेटर सेटर विजिबल है, हमारे नेम और डिपार्टमेंट विजिबल नहीं है। अब आप बोलोगे कि अगर मैं इसको इस तरीके से सेट कर सकता हूँ, तो मैंने इसको डायरेक्टली सेट क्यों नहीं किया। देखो, यहाँ पे कुछ चीजें कंडीशन आती हैं। जैसे मैं कोई चीजें गेट कर रहा हूँ, गेट नेम, ये फिर सेट कर रहा हूँ। ओबियसली सेट पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कोई चीजें सेट कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि यूजर उसको डायरेक्टली सेट कर दे। अगर डायरेक्टली सेट करना होता तो भाई यहाँ भी डायरेक्टली सेट कर सकते, तो मैं नहीं चाहता कि वो डायरेक्टली सेट करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ चाहता हूँ कंडीशन चेक करना। जब वो बाहर से सेट करने आए, जब वो बाहर से सेट करने आए, तो वो चेक करना होगा हम लोगों को इंटरनली कि उसमें वैल्यू नल तो नहीं है, वरना नल सेट हो जाएगी भाई। मैं क्या करता हूँ फिर, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ इफ नेम एक्सटर्नल इक्वल्स टू नल। ठीक है, अगर ये नल है तो क्या करें, अगर ये नल है तो ऑब्वियसली हम लोगों को प्रिंट कर देना, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, कि भैया ये काम नहीं होगा, वैल्यू भेजो, वैल्यू भेजो। बिना वैल्यू के हम लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप सेट कर रहे हो, हम लोग नल सेट ही नहीं करेंगे इसमें। अच्छा, अगर उसमें फिर वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स, एल्स क्या कर दो, एल्स ये जो वैल्यू है ना, नेम इक्वल्स टू एक्सटर्नल नेम, तब उसको हम लोग सेट करना चाहते हैं। तो हम लोग इसको सेट करना चाहते हैं, इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एल्स कंडीशन के अंदर इसको दूंगा कि अगर उसके पास वैल्यू है, वो नल नहीं है, तो उसके अंदर वो वैल्यू सेट हो जाए, वरना वो उसको
वैल्यू भेजो रिटर्न करे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सिंपली तरीका हो गया कि मैं सेट अगर करूंगा तो मतलब कह सकते हो कि ये गेट सेटर का मेनली यूज यहाँ पे हो रहा है। इवन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनकेप्सुलेट कर रहा है आपकी चीजों को, आपकी क्लास की डायरेक्टली विजिबिलिटी ना होके उसके एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली विजिबल ना करके हम लोग उसको गेटर सेटर के थ्रू विजिबल करते हैं। यही आपका एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है। चलिए इसका फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं। यही वाला एग्जांपल मैं कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि आपका भी समय बचे। ठीक है, चलो। एनकैप्सुलेशन के लिए एक कूब के अंदर एक अलग से क्लास बनाते हैं और उसको एक मेन क्लास से या फिर दूसरी क्लास से कॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं एक क्लास में आता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास रख देते हैं। ठीक है भाई, एम्प्लॉय क्लास बना दी। इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैं जो चीजें मैंने आपको वहां पे बताई थी वही चीजें मैं यहाँ पे करूंगा। क्या करूंगा, मैंने जो जो चीजें वहां पे लिखी हैं उसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं फटाफट से। ठीक है, अब ये नल पे एरर दे रहा है। नल एक्सपेक्टेड, अच्छा नल को क्लोज भी तो करना होगा भाई। बहुत सारी चीजें हैं नोटपैड में जो मिस हो जाती हैं, वो आपको यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। इसीलिए आईडी इज बेटर देन यूजिंग द नोटपैड, बट इंटरव्यूअर को वही पसंद है क्योंकि वो देखना चाहता है कि कितना आप अपने एरर्स को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो चीजें जो मैंने आपको वहां समझाई थी वो मैंने चीजें यहाँ पे कर ली हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी क्लास बनाता हूँ और ये आपको कॉल करके दिखाता हूँ कि मैं डायरेक्ट नेम सेट करना चाहूंगा, वो कॉल वो सेट नहीं होगा, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक क्लास दोबारा बनाता हूँ जिसका नाम होगा, जो इस एम्प्लॉय क्लास को कॉल कर रहा होगा, इसका नाम मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय कॉलर। ठीक है, एम्प्लॉय कॉलर एक क्लास बनाते हैं। इसके अंदर आपको शुरुआत से बताते आए हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रखना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक मेन मेथड बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग ए कर देते हैं। अब देखिए होगा क्या, मेरे को अपनी एम्प्लॉय क्लास को कॉल करना है। ठीक है, अब नॉर्मली होता क्या है कि अगर मेरे को क्लास का कोई भी चीज़ कॉल करनी है तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। चलो तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एम्प्लॉय ई इक्वल्स टू इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, अब देखो ई आ गया है। ई डॉट नेम इक्वल्स टू, क्या मैं सेट कर सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि मैंने वैसे वो प्राइवेट किया हुआ है तो सेट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए क्या देगा, द फील्ड एम्प्लॉय डॉट नेम इज नॉट विजिबल। वाई विजिबल नहीं, क्योंकि वो एक पैकेज के अंदर है ब्रो, वो छुपा हुआ है, वो छुपा रुस्तम है। उसको आपको दूसरी तरीके से कॉल करना पड़ेगा। उसका जो साथी है ना, उसका जो गेटर सेटर है, उसके थ्रू ही आप इसको एक्सेस कर सकते हो या फिर इसकी चीजें चेंज कर सकते हो। तो इसने डायरेक्ट बता दिया कि विजिबल ही नहीं है, ये छुपा हुआ रुस्तम है भाई, ये दूसरों के थ्रू बात करता है, ये डायरेक्टली बात ही नहीं करता। तो दूसरों के थ्रू कैसे बात करेगा वो देख लेते हैं। ई डॉट, पहले आप कोई चीज सेट करोगे तभी तो उसके अंदर वैल्यू जाएगी। अगर वो वैल्यू नहीं जाएगी तो वो नल रिटर्न करेगा। तो चलो मैं दिखा देता हूँ, गेट नेम, ई डॉट गेट नेम। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ई डॉट गेट नेम को, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये वाली चीजें मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि एरर थ्रो करेगा, वरना इसने डायरेक्टली बता दिया है कंपाइल टाइम पे ही कि आपको ये विजिबल नहीं है क्योंकि ये भाई साहब छुपे हुए हैं। चलो इनको रन कर, जॉब एप्लीकेशन नल रिटर्न कर देगी, उसके अंदर वैल्यू सेट ही नहीं हुई है भैया। अच्छा, अगर वैल्यू सेट नहीं हुई है तो फिर वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। वैल्यू सेटर के लिए आप डायरेक्टली, मैंने दिखाया कि यहाँ पे सेट हो ही नहीं रही है ऐसे, तो आपको कैसे सेट करनी पड़ेगी, फिर वो सेट करनी पड़ेगी ई डॉट सेट नेम। आपको दिख रहा है ये मेथड दिख रहा है यहाँ पे, ई डॉट सेट नेम। मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ पुनीत। ठीक है, पुनीत मैंने सेट कर दिया। अब मैं रन करूंगा, ऑब्वियसली इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। इसको प्रिंट कर देगा कि हाँ पुनीत सेट हुआ था, फिर इसको इसने गेट कर लिया जी नाम को। अब क्या हो सकता है कि ये वैल्यू मैं नल भेज दूं, ये वैल्यू अगर मैं नल भेज दूं तो जो चीज हमने वहां पे लिखी थी ये वैल्यू भेजो, वो आना चाहिए। ठीक है, यही इसका मेन पर्पज है ना सेटर का। ठीक है, तो क्या होगा, कॉल करते हैं और ये भेजा इसने वैल्यू भेजो। फिर मैं इसको प्रिंट भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट गेट नेम कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यू है ही नहीं, नल जा रही है। तो इसने एकदम से एक ये चीजें थ्रो करके दी कि यार वैल्यू भेजो। अगर मैं इसको कमेंट आउट भी कर दूं और मैं इसको रन करूं वैल्यू नल भेज के, तो देखो वैल्यू भेजो दे रहा है कि यार वैल्यू भेजो, उसी के बाद तुम्हें सेट करूंगा। और जब वैल्यू ही नहीं आ रही है तो मैं नल थोड़ी सेट कर दूंगा। ऐसे तो मेरी जो क्लास है उसके अंदर चीजें नल सेट हो जाएंगी, तो फिर तो कोई इसका फायदा नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि ई डॉट सेट नेम, जैसे ही मैंने नल कॉल किया वैल्यू भेजो वो भेजेगा।
और फिर हमें यूजर को पता चल जाएगा कि हाँ यार कुछ वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, ये क्लास बहुत तेज है, ये बंदा बहुत तेज है, इसको वैल्यू चाहिए। चलो, ये होता है बेसिकली आपका एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का हमने बताया किस तरीके से प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, है ना, पब्लिक, सबको पता है। तो ये आपके होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। और जो मैंने आपको बताया ये एनकैप्सुलेशन, ये होता है आपका जिसके अंदर आप कोई भी अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट रखते हो, जिससे कि दूसरी क्लास को डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जब आप एक एप्लीकेशन को बनाना ही शुरू करते हो, क्योंकि वहां पे आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट पे खेलते हो पूरा। ठीक है, जब आप जाओगे आपको पता चलेगा, बताऊंगा मैं आपको सब चीजें, बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से बताऊंगा यार, भाई हो आप अपने, दोस्त हो अपने। सो that is it in this video. In the next video, we'll be looking forward to the abstraction. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि और मोटिवेशन मिले कि हाँ यार, वी हैव टू डू समथिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।